हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। लेक्चर 3 स्टार्ट हो रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट का। क्लियर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सम नंबर 43। तो इससे पहले स्टार्ट हो लेक्चर, अगर आप कंसाइनमेंट का ये लेक्चर फर्स्ट ही देख रहे हो, क्लियर, तो आपको एडवाइस दूंगा कि आप मेरा लेक्चर नंबर 1 जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है वो जरूर देख लेना। तो आपको ये वाला सम जो है बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। ऐसे तो समझ में आने वाला है क्योंकि मैं आपको पूरा बेस से समझाने वाला हूँ। क्लियर। कोई भी मेरा सम जो होता है वो मैं डायरेक्ट नहीं समझाता। अगर कोई लिंक बहुत डीपली होती है, मतलब वाइड होती है समझाना, अगर मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है तो ही मैं आपको रेफर करता हूँ कोई ऐसी वीडियो जहाँ पे मैंने ये लिंक एक्सप्लेन की हो डीपली। ठीक है। चलो, विदाउट टाइम वेस्ट हम सम नंबर 43 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंसाइनर होगा, कंसाइनी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कंसाइनर कौन है देख लेते हैं, जो गुड्स सेंड करेगा। तो यहाँ पे गुजरात रेडियो है, वो कंसाइन कर रहा है 1000 रेडियो टू राजस्थान रेडियो। अब गुजरात रेडियो, अब यहाँ पे गुजरात जो वर्ड है और राजस्थान वर्ड है, ये कोई स्टेट का नेम नहीं है। यहाँ पे इन्होंने नाम ही ऐसा दिया है कि अपन को लगता है कि ये स्टेट है, कि गुजरात है राजस्थान को दे रहा है। नहीं, गुजरात एक फर्म का नाम है और ये राजस्थान भी एक फर्म का नाम है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो गुजरात रेडियो है वो कंसाइन कर रहा है 1000 रेडियो किसको, राजस्थान रेडियो को। सर्विस ऑन 1/4/2015, 1/4/2015 को वो कंसाइन कर रहा है गुड्स। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 90, अच्छा, द कॉस्ट प्राइस वॉज रुपीज 90 पर रेडियो। अब रेडियो की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 90 रुपीज। बट द प्रोफोमा इनवॉइस वॉज मेड आउट ऑफ द फिगर शोइंग अ प्रॉफिट 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पे 25% का ज्यादा प्रॉफिट लगाकर हमने प्रोफोमा बनाया है। और ये प्रोफोमा वाला जो भी है आपका टॉपिक, वो मैं आपको जब सम स्टार्ट करूंगा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर। तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे कंसाइनर के खर्चे क्या है देख लेते हैं। ऑन द सेम डे गुजरात रेडियो, गुजरात रेडियो कौन है, कंसाइनर है, उसने कैरेज और फ्रैट के 1000 रुपीज और इंश्योरेंस के 4000 रुपीज खर्च किए हैं। क्लियर। अब राजस्थान रेडियो का देख लेते हैं, 40,000 का बैंक ड्राफ्ट उसने भेजा है। और एक और चीज बोली है कि ड्यूरिंग द ट्रांसिट 50 रेडियो और टोटली डिस्ट्रॉयड, 50 रेडियो ट्रांजिट में ही डिस्ट्रॉय हो गए। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 4500 का। और 1000 रेडियो है वो स्टिल इन ट्रांजिट है। चलो ठीक है, इतना एग्जांपल हम देख लेंगे। 1000 रेडियो जो ट्रांजिट में है उसकी अलग से एंट्री आएगी। और इंश्योरेंस क्लेम की अब तक जितनी भी हर एक सब में इंश्योरेंस क्लेम वाली जो कॉमन एंट्री होती है वो हम देख लेंगे। अब सेल का देख लेते हैं। 31/12/2015 को उसने अकाउंट सेल दे दिया। 500 रेडियो 140 पे कैश पे बिके, 160 रेडियो 150 पे बिके। किसको दिए, उधार पे दिए, जेमिन को, लेकिन गुजरात रेडियो के रिकमेंडेशन पे। अब यहाँ पे क्या होता है, उधार सेल जो क्रेडिट सेल होती है वो दो तरह की रहेगी। एक होगा कि अगर कंसाइनर बोलता है तब वो देगा, और एक होता है कि वो अपनी खुद की मर्जी से देता है, कौन, कंसाइनी। ठीक है। तो यहाँ पे कंसाइनर के रिकमेंडेशन पे कंसाइनी क्या कर रहा है, उधार पे माल बेच रहा है। तो यहाँ पे खाली फर्क क्या रहता है पता है, कि जब कभी भी हम कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं तो क्या होता है, उधार पे जो माल बेचा होता है उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी होती है वो कंसाइनी पे होती है। मीन्स कि अगर उसमें कोई भी पर्सन, डेटर जो होता है हमारा, ठीक है, जिसको उधार में माल बेचा है, वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है, तो उस पे जितनी भी बैड डेब्ट्स होती है, जो भी अमाउंट रिकवर नहीं हुआ होता है, वो कंसाइनी को पे करना पड़ता है, वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो जाता है। लेकिन अगर कोई रिकमेंडेशन कंसाइनर का हो और वो डेटर जो है वो इंस्टॉलमेंट हो जाए, तो फिर हमें बैड डेब्ट्स रिकवर कंसाइनी करेगा हमारे से। ठीक है। तो इसके पॉइंट में आपको समझाऊंगा जब सम सॉल्व करेंगे। उसके बाद कंसाइनी का खर्चा देख लो, ओप्ट्रो का 850 और एडवर्टाइजमेंट का 2200। अब जेमिन और कमल देखो बैंकक्रप्ट हो गए और 80% ही उनसे रिकवर हुए, बाकी 20% रिकवर नहीं हुए। तो इसकी एंट्री कैसे इफेक्ट करेगी, यहाँ पे मैं आपको सम के टाइम शो करूंगा। अब यहाँ पे 10% ऑन सेल कमीशन देनी है,
और 5% ऑन डेल क्रेडिट कमीशन देनी है क्रेडिट सेल पे, और 1/7 शेयर जो है नेट प्रॉफिट का कंसाइनर का है, सॉरी कंसाइनी का 1/7 शेयर नेट प्रॉफिट का वो लेगा। तो तीन चीजें हम उसको दे रहे हैं, एक तो 10% सेल पे कमीशन दे रहे, 5% टेल क्रेडिट कमीशन दे रहे क्रेडिट सेल पे, और प्रॉफिट में से भी उसका 1/7 शेयर देंगे आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रिपेयर करना है हमको कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। तो चलिए हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गुजरात रेडियो। तो ये मेरा हो जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट इसका, गुजरात रेडियो का। ये आपका हो गया डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट। और यहाँ पे हमारा कंसाइनी का अकाउंट बन गया। कंसाइनी कौन है आपका? राजस्थान रेडियो। ये आपका हो गया डेबिट, क्रेडिट, ये पर्टिकुलर अमाउंट। अब चलिए सम की शुरुआत कहाँ से करनी है हमें। सबसे पहले जो हमने गुड्स है जो सेंड की है उसकी एंट्री आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 90 है, और इनवॉइस प्राइस कितनी है वो हमें निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस है वो 25% एडिंग प्रॉफिट है, मतलब वो हो गया 100। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 75। ऑन इनवॉइस प्राइस है ना, तो ऑन के बाद जो भी हो उसको 100 ले लो, तो 100 ले लिया इनवॉइस प्राइस को, और कॉस्ट प्राइस को 75 ले लिया। तो 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे तो इनवॉइस प्राइस आपका आ जाएगा 120, ठीक है। इनवॉइस को 100 ले लो, सीपी को 75 ले लो, मतलब जो 25% ऐड किया वही माइनस करके। तो सीपी 90 है तो वो 75 के हिसाब से, तो 100 के हिसाब से कितना हुआ इनवॉइस प्राइस, तो 120। मतलब कि क्या होता है, ये चीज क्यों फॉलो करता है कंसाइनर। कंसाइनर ये चीज तब फॉलो करता है, कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि या तो उसको एक्चुअल कॉस्ट नहीं बतानी है कंसाइनी को, या तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ 6-7 दिनों में या कुछ एक आध महीने में जब तक ये कंसाइनमेंट हमारा चलेगा उसके बीच में प्राइस हाइक होने वाली है, ठीक है, तो मैं पहले से ही वो इंक्रीज करके बेच देता है। और मेन जो यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो मेन यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि उनको एक्चुअल प्राइस नहीं बतानी है कंसाइनी को। तो अगर यहाँ पे कंसाइनी को एक्चुअल प्राइस नहीं बतानी है तो उन्होंने 30 रुपए ज्यादा दिखाया है, तो उसकी एक और इफेक्ट भी आती है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ये इफेक्ट कर देता हूँ, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 120 रुपीज रेट है और 1000 रेडियो है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 1,20,000। अब 30 रुपीज का जो ज्यादा का हमने अमाउंट दिखाया है उसका रिवर्स एंट्री आएगा बाय साइड में, और सेम टू सेम जनरल एंट्री हमें लिखनी है। और लिखना क्या है, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे लिख दो पी आई एंड सी आई डिफरेंस। कितना आ जाएगा डिफरेंस, 30 रुपए का है
1000 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 30,000 का एंट्री। मतलब जहां पे आपकी एक एंट्री आती थी कंसाइनमेंट की, अब वहां पे दो आएंगी। कहाँ पे? जब परफॉर्मा और कॉस्ट प्राइस वाला सम होगा। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री देख लेते क्या है। ऑन द सेम डे गुजरात रेडियो ने एक्सपेंस किया है कैरेज एंड फ्रेट का 1000 और इंश्योरेंस का 4000। उसकी एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट। फ्राइट का किया है 1000 और इंश्योरेंस का किया है 4000। टोटल 1000 रेडियो पे उसने कितना खर्चा किया है? 5000 खर्चा किया है। उसके बाद करते हैं क्या है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राजस्थान रेडियो ने 40,000 रुपीज दिए बैंक ड्राफ्ट का, मतलब एडवांस दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक ड्राफ्ट एडवांस। कितना? 40,000 रुपीज। उसके बाद लिखा है इन्होंने ड्यूरिंग द ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट के दौरान 50 रेडियोस वर टोटली डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम 4500। अब ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? एबनॉर्मल लॉस में सबसे पहले आपके कितने रेडियो हुए? 50 रेडियो हुए। अब उनकी प्राइस कौन सी लोगे? 120 लोगे कि 90 लोगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस लेनी है जो एक्चुअल है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 90 है। तो 4500 तो आपके रेडियो का कॉस्ट हो गया। अब इसमें एक और चीज प्लस करते हैं, कंसाइनर का खर्चा। और कंसाइनी का भी एक्सपेंस प्लस होता, लेकिन तब होता जब वो कंसाइनी के पास पहुंच गया होता। तो कंसाइनी के पास पहुंच गया होता तो उसने भी कुछ खर्चे अनलोडिंग के ये दिए गए होते, तो वो भी तब ऐड होते यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इन ट्रांजिट, मतलब उसके पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उसके पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय हो चुके, तो उसके खर्चे ऐड नहीं होंगे। तो किसके होंगे? कंसाइनर के, क्योंकि उसने तो गुड्स ट्रांजिट में डाल दिए। तो उसने कितने ऐड होंगे उसके? तो जो भी रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। जो नॉन रिकरिंग होंगे ना, वही ऐड होंगे। तो उसने जो खर्चा किया था 5000 का, तो एक तो फ्रेट का दिया था 1000 रुपीज और एक इंश्योरेंस का किया था 4000 रुपीज। तो ये दोनों के दोनों नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, बराबर। तो ये दोनों के दोनों ऐड होंगे, लेकिन ये प्रोपोर्शनेट होंगे। मतलब 5000 तो उसने 1000 रेडियो पे एक्सपेंसेस किया थे ना, 5000 उसने कितने रेडियो पे खर्चा किया था? 1000 पे। तो 50 पे कितना? तो बस वही निकालना प्रोपोर्शन। 5000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो 250 रुपीज का यहाँ पे कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो टोटल हमारा 4750 रुपीज हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ। अब इसमें से लेस कर दो जो भी हमारा इंश्योरेंस क्लेम हुआ। तो इंश्योरेंस क्लेम हमारा कितना हुआ? 4500 हुआ। तो 250 का जो ये हुआ हमारा क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ। अब इसकी इफेक्ट कहाँ आएगी? सबसे पहले जो आपका इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ है उसकी कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड एंट्री मार दो बाय इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट रिसीवेबल, मतलब मिलना बाकी है ना, कितना? 4500। अब नुकसान हुआ है वो भी यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय एबनॉर्मल लॉस P&L अकाउंट, ठीक है। कितना हुआ आपका? 250 रुपीज, सॉरी 250 रुपीज का आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमारी इंश्योरेंस वाली पॉइंट भी हो गई। और जो 1000 रेडियो है वो स्टिल इन ट्रांजिट है, तो उसकी एंट्री में लास्ट में आपको शो करूंगा, क्योंकि इसका कोई रिलेवेंट नहीं है आगे अभी करने का। ये हमेशा लास्ट में ही आप करना, क्लियर। क्योंकि आगे समय ये बोल दे ऐसा कि वो 1000 रेडियो जो ट्रांजिट में थे, बराबर ना, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कोई एक्सीडेंट की वजह से। तो इसके लिए ये वाली पॉइंट हमेशा लास्ट में करनी थी। अब जो हमें सेल की डिटेल दी है वो हम बुक कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो
कंसाइनी ने खर्चे किए हैं वो हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो उसने ऑक्ट्रॉय का 850 और एडवर्टाइजमेंट का 2200। अब यहाँ पे देखो ऑक्ट्रॉय है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है और एडवर्टाइजमेंट है वो रिकरिंग है। ये आप जस्ट खाली ध्यान में रखो, क्लोजिंग पॉइंट जब हम करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि ये क्यों मैं कह रहा था। तो कंसाइनी के खर्चे यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये सारे खर्चे कंसाइनर देगा, इसके रिइंबर्स करके देगा। ऑक्ट्रॉय का हो गया 850 और एडवर्टाइजमेंट का हो गया 2200। टोटल 3050 उसने खर्चा किया है और यही सेम टू सेम खर्चा हम कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल देंगे। टू कंसाइनी अकाउंट इधर डैश करके डाल देंगे एक्सपेंस 3050। क्लियर? तो उसके खर्चे हमने नोट डाउन कर दिए। अब हम कैलकुलेशन करेंगे सेल की। कैलकुलेशन ऑफ सेल। तो उसने 500 रेडियो 140 पे बेचा, 500 रेडियो 140 पे बेचा, 70,000 ये बेचा कैश में। उसके बाद 160 रेडियो 150 में बेचा, ये हो गया 24,000। ये बेचा क्रेडिट पे, लेकिन यहाँ पे रिकमेंड किसने किया था? कंसाइनर ने, बराबर। तो इसमें जो डेल होगी, डेल क्रेडिट कमीशन, वो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और यहाँ पे फिर 40 रेडियोस 150 के हिसाब से किसको? कमल को दिया है। 40 रेडियो कितने के हिसाब से? 150 के हिसाब से। तो ये 6,000 रुपये आ गया, ये क्रेडिट, बराबर। यहाँ पे इसको डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगी। तो टोटल सेल हमारी कितनी हो जाती है? 70,000, 24,000, 1 लाख रुपीज की हमारी टोटल सेल हो जाती है, बराबर। तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? पहले कंसाइनी के अकाउंट में कर लेते हैं। यहाँ पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल कितना? 1 लाख रुपीज। और यहाँ पे कर देंगे बाय कंसाइनी अकाउंट सेल्स 1 लाख रुपीज। उसके बाद हम कमीशन देंगे इसको। तो टोटल सेल पे कितना बोला था? नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं। 10% ऑन सेल और 5% ऑन टीसी, टेल क्रेडिट कमीशन। 10% ऑन सेल मतलब 1 लाख पे 10%। तो 10,000 हमारा ये हो गया। अब डेल क्रेडिट कमीशन उसने जो कमल को बेचा था ना, वो लगेगा सिर्फ। तो 6,000 पे 5% डेल क्रेडिट कमीशन, तो 300 हमारा वो हो गया। तो 10,300 टोटल कमीशन यहाँ पे आएगी। यहाँ पे लिख दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन, बरोबर। 10,300 और यहाँ पे लिख दो टू कंसाइनी अकाउंट कमीशन 10,300। क्लियर? अब उसके बाद जो हमारा 80% बैंक हो गया, कौन कौन? जेमिन और कमल। तो कमल पे तो डेल क्रेडिट कमीशन मिल रही है क्योंकि उसने अपने क्या बोलते हैं,
जिम्मेदारी पे कंसाइनी ने बेचा था, कंसाइनर ने नहीं बोला था कमल को बेचने को, तो इसकी जो बैड डेब्ट्स है वो काउंट नहीं होंगे, वो कंसाइनी अपने बुक्स में काउंट कर लेगा। जेमिन जो है बराबर, उसके बैड डेब्ट्स है वो काउंट होंगे, क्योंकि पूरी जवाबदारी किसकी थी, कंसाइनर की थी, बरोबर। तो कंसाइनर तो अपने अकाउंट में कम करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेब्ट्स। तो 24,000 का 20%, क्योंकि 80% तो मिल चुका, तो 4800 सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे। तो कंसाइनी अकाउंट बैड डेब्ट्स कितना आ जाएगा, 4800। तो ये हमारे हो गए 20% रिकवर्ड अमाउंट। उसके बाद हमारा कोई भी अमाउंट नहीं बचता है, सिवाय 100 जो रेडियो थे वो ट्रांजिट थे वो वाले पॉइंट, और 10% और सॉरी 1/7 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ट्रांजिट में कोई पॉइंट इन्होंने बोली नहीं है, तो हम ट्रांजिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ट्रांजिट कैलकुलेशन, तो 100 रेडियो ट्रांजिट पे थे, उसकी वैल्यू 90 लेंगे, बराबर। 100 इंटू 90, तो 9,000 हमारा ये हो गया। अब इसमें प्लस कर देंगे कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनी का करेंगे नहीं, क्योंकि कंसाइनी का तो वहां पे माल पहुंचा ही नहीं है, तो उसका खर्चा ऐड करके करना क्या है। तो 5,000 उसने कंसाइनर ने 1,000 रेडियो पे किया, तो 100 पे कितना, तो इंटू 100 डिवाइड बाय 1,000, तो 500 आएगा। तो 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,000, तो 500 आ गया। तो 9,500 वैल्यू आई ट्रांसिट वाले गुड्स की, तो वो भी हमें इस तरह से ही निकालनी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांसिट 9,500। अब यहाँ पे हमारा खाली 1/7 शेयर है, वो निकालना है। उसका कैसे निकालना है, चलो देखते हैं। पहले आप क्रेडिट साइड का यहाँ का टोटल कर दीजिए, 30,000 प्लस 4,500 प्लस 250, एक सेकंड, एक और चीज करनी है यहाँ पे हमें, क्लोजिंग स्टॉक नहीं काउंट किया है, क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं, ध्यान से निकल गया ट्रांजिट के चक्कर में। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो टोटल गुड्स कितने सेंड किए अपन ने, 1,000, इसमें से डिस्ट्रॉय कितने हो गए, 50, ट्रांजिट में कितने हैं, 100, और सोल्ड कितने किए हमने, तो सोल्ड देख लेते हैं हम, ये रहा 500 प्लस 160 प्लस 40, 700 हमने सेल किया है। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है, 1,000 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 700, तो 150 रेडियोस हमारे पास आते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। तो 150 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कर लेंगे 120, बराबर ना, परफॉर्मा वाले 150 इंटू 120, तो 18,000 का हमारा आ गया कॉस्ट। इसमें प्लस करेंगे कंसाइनर का खर्चा, तो 5,000 जो है वो 150 पे कितना, 1,000 पे 5,000 था, तो 5,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 1,000, तो 750 हो गया कंसाइनर का खर्चा। अब कंसाइनी का खर्चा भी यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ये गुड्स कंसाइनी के पास भी है, लेकिन कंसाइनर के पास गुड्स आए कितने, 1,000 बेचे थे, 50 डिस्ट्रॉय हो गए और 100 ट्रांसिट पे है। तो कंसाइनर के पास गुड्स कितने हैं, 850, उसने खर्चा कितना किया, तो खर्चा देखो यहाँ पे उसका कौन सा अकाउंट होगा,
850 वाला ही खर्चा काउंट होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है वो रिकरिंग खर्चा है, तो 850 वाला खर्चा जो है वो नोट करेंगे, वो काउंट हो जाएगा। तो 850 इंटू होगा कितना, कितना रेडियो है 150 डिवाइडेड बाय 850, क्योंकि उसके पास रेडियो कितने आए 850 ही तो आए। तो उसने जो 850 का खर्चा किया होगा कितने पे किया होगा, 850 गुड्स पे किया होगा। तो 850 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 850, तो ये आपका 150 आया। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आया 18,000 प्लस 750 प्लस 150, ये हो गया आपका 18,900। अब इसकी एक और इफेक्ट भी आएगी, मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,900। अब यहाँ पे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व डिफरेंस प्राइस। अब जो आपने ये क्लोजिंग स्टॉक निकाला वो 120 रुपीज के हिसाब से निकाला, बराबर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 90। तो जैसे गुड्स सेंड करते हो तो 30 रुपीज का डिफरेंस सामने बुक कर दिया ना, वैसे क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐसा ही करना है। तो 150 रेडियो इंटू 30 कर दो, 150 रेडियो का क्लोजिंग स्टॉक निकाला है और डिफरेंस प्राइस कितना 30, तो 150 इंटू 30, ये आपको डिफरेंस बुक करना है। तो ये आपका 4500 आ गया। अब हम टोटल करते हैं पहले यहाँ का क्रेडिट सर का, आप सब हमारी पॉइंट हो चुकी है। तो 30,000 प्लस 4500 प्लस 250 प्लस 1 लाख प्लस 9500 प्लस 18,900, तो 1,63,150 हमारा आंसर आया। और यहाँ पे हम करेंगे टू कंसाइनी प्रॉफिट शेयर, तो ये कंसाइनी को प्रॉफिट शेयर देना है। कितना देंगे, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया 163,150 में से ये सब माइनस कर दो। तो 163,150 में से 1,20,000 माइनस कर दिया, 5,000 फ्रेट का माइनस कर दिया, 3,050 कंसाइनी के खर्चे माइनस कर दिए, 10,300 कमीशन माइनस कर दी, 1,400 बेड टिप्स माइनस कर दिए और 4,500 स्टॉक प्राइस का डिफरेंस माइनस कर दिया। तो 15,500 मेरा नेट प्रॉफिट आया। मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन डेल क्रेडिट कमीशन सब कुछ खर्चा माइनस करके 15,500 आया। अब इसमें से ये क्या बोल रहा है 1/7 शेयर है वो कंसाइनी का है, तो ये 15,500 कितना हुआ। तो सपोज करो 1+7 में से आपका नेट प्रॉफिट 1 है तो 1/7 प्लस कर दो। तो ये आपका कैसे 1/7 प्लस 1 कैसे होगा 1/7 प्लस, अगर इन दोनों को प्लस करना है तो मुझे इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो नीचे 7 रखना पड़ेगा तो ऊपर भी इंटू 7 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7/7, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, और ये 7 तो 7 रहेगा, मतलब 15,500 है वो 8/7 है, बराबर ना। तो 1/7 कितना हुआ, इस तरह से वापस एक बार रिवाइंड करके देख लो समझ में आ जाएगा। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 15,500 इंटू 1/7 इंटू 7/8, क्योंकि ये 8/7 डिवाइड में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8। तो 15,500 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 7, तो 1937। कभी भी शेयर बोले तो उसको 1 के साथ प्लस कर देना, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा 1937.5 मतलब 1938। तो ये आपका प्रॉफिट शेयर आ गया किसका, कंसाइनी का। तो यहाँ पे 1938 में प्रॉफिट शेयर ले लेता हूँ और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके जाएंगे, बराबर। अब कंसाइनी का जो भी प्रॉफिट है वो यहाँ पे आप बुक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट 1938। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट देख लेते कितना आता है, तो 163,150 माइनस 1,20,000 माइनस 5,000 माइनस 3,050 माइनस 10,300 माइनस 4,800 माइनस 4,500 माइनस 1938, तो मेरा 13562 जो मेरा आया वो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हुआ। और अब कंसाइनी को कितने पैसे देने वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये तो 1 लाख आएगा टोटल, और यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा वो कंसाइनी
एज अ बाय बैंक ड्राफ्ट दे देगा, बरोबर। तो 1 लाख में से माइनस कर दो 40,000, माइनस कर दो 3,050, माइनस कर दो 10,300, माइनस कर दो 4,800, माइनस कर दो 1,938, तो 3,99,12 ये प्रॉफिट और ये अमाउंट जो है वो कंसाइनी पे करेगा ड्राफ्ट से कंसाइनर को, और ये प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट 13562। आई होप कि आपको ये सम नंबर 43 समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सम में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।